बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखती आंखों, सुनते कानों, बोलती ज़ुबानों, धड़कते दिलों को सना आसिम की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी स्नैक फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी। तो जी जनाब, कल की वीडियो अपलोड नहीं मैं कर सकी, कुछ टाइम इशू था, कुछ और मसले मसाइल थे, तो मुझे नहीं टाइम मिल सका कि मैं वीडियो अपलोड करती, तो उसके लिए बहुत 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 सा मैं माज़रत चाहती हूँ। तो जनाब, बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दिन है आज हफ्ते का और 11 दिसंबर है। 5 नहीं, जमादिल अव्वल की आज 6 है। आपको इस्लामी महीनों के नाम और दूसरे जितने भी महीने रोज़मर्रा के रूटीन में हम लोग या हर रोज़ जो हमारे इंग्लिश नेम है जनवरी फरवरी, और जितना हमारे लिए जनवरी फरवरी को याद करना ज़रूरी है, उतने ही इस्लामी महीनों को भी याद रखा करें। तो जनाब, अगर आप अपने मेरे चैनल पे नए नए हैं तो आपको कह दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ जो ज़िंदगी में आपके बहुत काम आ सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी की हर दूसरे से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, आखिर तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल सिंपल वे में वीडियो होती है, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं होते जिनका चुनाव में करके आपके कानों में डालूँ और आपको भी समझ ना आए। बहुत ही मज़े की वीडियो होगी, तो ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, क्या आपको पता है कि हम जो नमाज लिखते हैं या नमाज पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नमाज का मतलब क्या है। यानी एन, नेकियों में इजाफा, और ए, आखिरत की तैयारी, और फिर आता है एम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, और उसके बाद फिर ए आता है, यानी अल्लाह पाक की रज़ा, और आखिर में आता है जेड, यानी ज़ाते इलाही और कुर्बत इलाही। जेड, ज़रिया कुर्बत इलाही। समझ गए आप? तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी ना भी हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई अमल कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो किस लिए है, क्यों है। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आपके आज के दिन सब काम ख़त्म हो गए होंगे आज के दिन के। तो यह है कि एक लड़कियों के काम नहीं ख़त्म होते। मैं भी यकीन माने बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, अपलोड करने। तो मुझे कल मैसेजेस आ रहे थे, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आपके तमाम मैसेजेस का आंसर दूंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी। और यार, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करना। आप लोग कहते हैं कि बहुत लेट वीडियो अपलोड करती हो, तो आप लोग यकीन माने कि अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, ये कनेक्शन बना रहे, हम लोग एक दूसरे से बात करते रहें, मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन मतलब मुश्किल से मैनेज होता है। अब यकीन माने, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि हर काम टाइम पे कर लूँ, लेकिन फिर भी टाइम की मैनेजमेंट में कहीं 19-20 हो जाती है। तो जनाब, आज की अच्छी बात मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि देखिए, मुसलमान होने के नाते और इस चीज़ में हमारा ईमान है कि हम लोगों ने मरना है, ठीक है, वो दिन आना है। तो उस दिन के आने से पहले कि वो दिन आके हमें गले लगाए, बेहतर नहीं है कि हम उस दिन की तैयारी कर लें, हम आखिरत की तैयारी कर लें, हम मौत की तैयारी कर लें, ताकि जब मौत हमसे मिले तो उसके लहजे में, उसके रवैये में वो सख्ती ना हो, ताकि हम लोग इतनी तैयारी कर लें कि वो मौत जब हमारे गले लगे तो हमें उसका गले लगना अच्छा लगे, नरमी से लगे, ना कि सख्ती से लगे। जब वो दिन होता है तो जिस्म से रूह निकलती है, तो इंसान की, वो कहते हैं ना, रूह काम जाना, इंसान पूरा काम जाता है। वो आसान मरहला नहीं है, वो बच्चों का खेल नहीं है, वो कोई तमाशा नहीं है कि जिस पे हम ताली बजा देंगे। तो अपनी कब्रों को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करें कि आपके अमाल इतने अच्छे हों कि आपकी कब्रों में आपको सुख मिल सके। मरना तो है ही है ना, हमने इस दुनिया में हमेशा तो नहीं रहना। तो जब हमें इस दुनिया से जाना ही है, हमें पता ही है, तो हम क्यों नहीं उस आखिरत की तैयारी करते। दुनियावी कामों में हम लोग इतने उलझ गए कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम आखिरत को सुलझाएं। तो प्लीज़ थोड़ी बहुत अपनी आखिरत की भी तैयारी कर लें। इस ये आर्जी ज़िंदगी है, इससे हमें जाना ही जाना है। तो यहाँ पे इतना ही दिल लगाएं कि जब जाते हुए आपको यहाँ से जाने में जो है ना, वो क्या कहते हैं कि मुश्किल तो होगी, हर बंदे को मुश्किल होगी, लेकिन उतना ही दिल लगाएं कि जब जाएं तो
दिल उदास ना हो। इस बात को माइंड में रखा करें कि कल उस दिन ने आना है, हर और हमने हर हाल में जाना है। हर हाल, हर कीमत, हर दिन उस दिन के लिए तैयार रहें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। तो जब भी उठें रात को सोने के बाद तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि उन्होंने आज नई ज़िंदगी दी आपको। और ये तफरके, ये दिलों की मैल कचैल, ये जितने भी आपके दिलों में और दिमाग में फतूर हैं, इनको ख़त्म करें। दिमाग का फतूर इंसान को बीमार कर देता है, उसे खुश नहीं रहने देता। खुश रहा करें, लोगों को जलाने की कोशिश किया करें कि आप खुश रहते हैं। लोग जितनी आपकी टांग खींचते हैं, लोग जितना आपको दिलासा देते हैं कि हाय तुम परेशान हो, हाय तुम उदास हो, यकीन माने वो दिलासा नहीं, वो ताली बजा रहे होते हैं। तो लोगों को ताली बजाने की जो है ना वो मोहलत ना दें, लोगों को ताली बजाने का मौका ना दें। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी बात मेरी आपके दिमाग और आपके दिल में बैठ गई होगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी। आज ये छोटी सी बात थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। और कल इंशाल्लाह किसी अच्छी सी बात के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे सनासिम को दीजिए इजाज़त। जितने भी नए आने वाले अगर उनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लोग कोई वजीफ़ा करवाना चाहते हैं या फिर कोई विर्द या फिर कोई इस्तिहारा करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए। और एक और बात, अपने माँ बाप की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। वो कीमती तोहफ़ा है, वो कीमती मेवा है कि अगर आपके हाथों से निकल गया ना तो पछताते रह जाएंगे। माँ बाप बहुत घना साया है, बहुत 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 ठंडा साया है कि जिसकी आगोश में आप दुनिया की ठंडक भूल जाते हैं, जिसकी आगोश में आप दुनिया के गम और परेशानियां भूल जाते हैं। तो उन रिश्तों की कदर कीजिए। जैसे बचपन में उन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया है ना, वैसे बुढ़ापे में उनको ज़रूरत है कि उनकी बाजू थाम के उनकी औलाद चले। जैसे बचपन में हम उनके टाइम के रहते थे ना कि हमें हमारे माँ बाप टाइम दें, अब उनका टाइम है कि हम उनको पूरा पूरा टाइम दें। अगर हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि बच्चों में और बुजुर्गों में कोई फ़र्क नहीं होता, तो वो बिल्कुल ठीक कहते थे। जैसे बच्चे को तवज्जो की ज़रूरत होती है, ऐसे बुढ़ापे में माँ बाप को तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की कदर कीजिए। जिनके माँ बाप या उन दोनों में से कोई एक भी इस दुनिया से चला गया, अल्लाह पाक उनके माँ बाप की कब्रों को ठंडा रखे और उनको हिम्मत और तौफीक दे के अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सके, उनके लिए हाथ बुलंद कर सके। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।